मार्केटिंग का मतलब अब हमें ये पता है कि मार्केटिंग और सेलिंग में बहुत डिफरेंस है। सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग इतना बड़ा है तो मार्केटिंग के अंदर क्या है? सेलिंग। सेलिंग का मतलब होता है बेचना, चाहे कुछ भी हो वो बेचना, दैट इज सेलिंग। कोई इसमें यहाँ पे गए पालिका बाजार, किसी को पता है पालिका बाजार क्या कर रहे हैं वहां पर? दे आर डूइंग जस्ट सेलिंग, दे आर डूइंग जस्ट। उन्हें पता है कि इस डिओड्रेंट में कुछ नहीं है, खाली पानी है। वो फिर भी 100 के 3 बेचते हैं और लेने वाला फिर भी 100 के 3 ले रहा है, क्योंकि उनकी क्या होती है? एग्रेसिव सेलिंग। क्या कर रहे हैं वो? सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग इज अ मच ब्रॉडर कंसेप्ट। मार्केटिंग में तुम क्या करोगे खुशी? अगर मुझे मार्केट में उतरना है किसी भी प्रोडक्ट के साथ, इफ आई वांट टू एंटर इन द ज्वेलरी सेशन, क्लोथ सेशन, हेयर सेशन, कुछ भी, पहले मैं जाऊंगी, मार्केट को देखूंगी, कस्टमर की नीड को देखूंगी, स्वॉट एनालिसिस करूंगी, उस इंडस्ट्री के स्वॉट एनालिसिस मतलब उस इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये सब पहले एनालाइज करूंगी, फिर वापस आऊंगी, फिर बनाऊंगी, फिर उसके बाद प्रमोट करूंगी, फिर बेचूंगी, और बेचने के बाद भी मेरा काम खत्म, मैं उन्हें सेल सर्विस भी दूंगी, आफ्टर सेल सर्विस भी दूंगी। मतलब मेरा गठजोड़ा हो गया, जमाई हो गया घर का, कि पहले मैं पूरा सर्च भी करूंगी, फिर बनाऊंगी, फिर बेचूंगी और फिर आफ्टर सेल्स भी करूंगी। दैट इज मार्केटिंग, दैट इज सेलिंग। इज अ जस्ट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग सिर्फ, सेलिंग वर्ड और मार्केटिंग वर्ड को मर्ज, समझ आया? डन। वो कहता है मार्केटिंग करने के ना सबके अपने अपने फिलॉसफी, अच्छा सबके जीवन में अपनी अपनी फिलॉसफी है। मेरी फिलॉसफी है मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इसकी फिलॉसफी है मैं किसी अहिंसा नहीं करूंगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है, हर कोई बात नहीं, ठीक है, किसी को मार, सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी है। ऐसे ही सबकी बिजनेस करने की, व्यापार करने की, धंधा करने की अपनी अपनी फिलॉसफी है। तो देयर आर 5 फिलॉसफीज। मैं भी मैन्युफैक्चर कर रही हूँ क्लोथ्स, गारमेंट्स, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, हम पांचों मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम पांचों सेम इंडस्ट्री में, बट सबकी फिलॉसफीज अलग है। मैम मतलब व्हाट इज, आई एम जस्ट टीचिंग यू 2 फिलॉसफी साइमल्टेनियसली, प्रोडक्शन कंसेप्ट एंड प्रोडक्ट कंसेप्ट। अगर मेरी फिलॉसफी प्रोडक्शन फिलॉसफी है, मतलब माय होल फोकस इज ऑन क्वांटिटी। क्वांटिटी, मैं किस पे हूं? क्वांटिटी पे, मतलब मैं प्रोड्यूस ज्यादा से ज्यादा करूंगी, आई विल प्रोड्यूस मोर। मेरा कंसेप्ट क्या है? ज्यादा प्रोड्यूस करूंगी, अगर ज्यादा प्रोड्यूस करूंगी तो कॉस्ट कम आएगी, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा, कॉस्ट कम आएगी तो मेरा प्रोडक्ट सेल्स बढ़ेगी और प्रॉफिट बढ़ेगा। ये अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा रहा है? बाय प्रोड्यूसिंग ऑन अ लार्ज स्केल। उसको क्वांटिटी पे मतलब है, किस में मतलब है? उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू सेलिंग द, प्रोड्यूसिंग द मोर क्वांटिटी, कि मैं ज्यादा क्वांटिटी बेस्ड रहूंगा, दैट इज प्रोडक्शन कंसेप्ट। बट व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट कंसेप्ट? क्वालिटी। मैं ना क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस रखूंगा। मेरा सारा फोकस का है क्वालिटी पे। भाई मैं तो ऐसे पीस 10 ही बना लूंगा, बट इतने ज्यादा रॉयल, इतने ज्यादा प्योर, इतनी अच्छी क्वालिटी दूंगा, मुझे क्वांटिटी से मतलब नहीं होगा। मेरा किससे मतलब है? क्वालिटी से। जैसे कि अगर लियो विटॉन की बात करें, वो बनाते ही कितने, एक उसका कोई ये थोड़ा ना 10,000 पीस, 15,000 नहीं दे, उनका सारा फोकस किस पे है? कि हम क्वालिटी अच्छा देंगे तो प्राइस अच्छा चार्ज करेंगे, हमारे प्रॉफिट वहां से आ जाएगा। हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट ना होके कौन सा कंसेप्ट है? प्रोडक्ट कंसेप्ट। ये क्वांटिटी पे कर रहे हैं, मैं क्वालिटी पे कर रहा हूँ फोकस। दोनों ही प्रॉफिट मेकिंग करेंगे, बट इसका एंगल अलग है और इसका एंगल। व्हाट इज द सेलिंग कंसेप्ट? वो कहता है तू प्रोडक्शन को कंसेप्ट कर या प्रोडक्ट कंसेप्ट कर, कोई दिक्कत नहीं,
मेरा सारा फोकस कहाँ रहेगा? बेचने में। ये सस्ती चीज है, ये महंगी चीज है, ये सस्ती है, ये महंगी है, मुझे मतलब नहीं है। मैं इसको इतने अच्छे से एडवर्टाइज करूंगा ना, इतने अच्छे से प्रमोट करूंगा ना कि वो बिक भी जाएगी। इसका सारा फोकस कहाँ है? एडवर्टीजमेंट, सेल्स, प्रमोशन, सेलिंग, मार्केट, मतलब ये बेचने के ऊपर देगा। उसकी सारा फोकस प्रमोशन पे है, क्वालिटी और क्वांटिटी पे, चाहे अच्छा हो चाहे वो। देखिए लेडी वर्सेस लकी बेल, कह दो नहीं, अनुष्का शर्मा की मूवी, वो एक मॉल में काम कर रही होती है और वो किस कंसेप्ट पे चलती है? सेलिंग कंसेप्ट। तुझे जरूरत नहीं भी है, तू लेने सिर्फ जैकेट आया है, तेरे को शूज भी बेच देगी, तेरे को चश्मा भी बेच देगी और तेरे को बर्तन भी बेच देगी, तेरे को नीड नहीं है, बट उसकी सेलिंग कंसेप्ट, उसका सेलिंग फिलॉसफी पे चलती है कि मैं बेचना जानती हूँ, चाहे कोई कुछ भी हो, मैं बेचना जानती हूँ। समझ आया? डू वॉच दैट मूवी, इट्स वेरी नाइस, दैट टीच यू सेलिंग कंसेप्ट। डन? तीनों कंसेप्ट समझ आए? तीनों का सेल्स, तीनों का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, बट तीनों का प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज हो रहा है? मेरा अलग कंसेप्ट है, इसका अलग कंसेप्ट है, इसका अलग कंसेप्ट है। दैट कम्स इज मार्केटिंग कंसेप्ट। दीज ऑल थ्री स्टार्ट्स फ्रॉम, लाइक एक डिफरेंस निकालो, उसमें मैंने स्टार्ट्स और एंड लिखा होगा, फैक्ट्री और समथिंग, राइट? दिखा? दिखा? वो कह रहा है कि अगर प्रोडक्शन कंसेप्ट हो, प्रोडक्ट कंसेप्ट हो, सेलिंग कंसेप्ट हो, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? फैक्ट्री से, राइट? फैक्ट्री से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना? लेकिन मार्केटिंग कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मार्केट से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मार्केट से। वो कह रहा है मार्केटिंग कंसेप्ट, पहले मैं मार्केट जाऊंगा, मैं कस्टमर की नीड्स को देखूंगा, फिर मैं वापस आऊंगा फैक्ट्री, और फिर मैं फैक्ट्री में वो चीज बनाऊंगा और कस्टमर को क्या करूंगा? सेटिस्फाई। इसका कंसेप्ट क्या चल रहा है? कस्टमर नीड्स की, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की, कस्टमर खुश, मैं भी खुश, मेरा प्रॉफिट खुश। ये समझो, इन लोगों को कस्टमर से कोई मतलब नहीं है ना। ये अपनी फैक्ट्री में से ही प्रोड्यूस, स्टार्ट फ्रॉम फैक्ट्री के मुझे कैसे क्वांटिटी बढ़ा रही है, इसकी क्वालिटी है, इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि मैं प्रमोशन स्किल्स वगैरह करूँगा। ये समझ आया? अब ना इन दोनों कंसेप्ट में सिर्फ एक ही पंगा है, मार्केटिंग कंसेप्ट में ये सोसाइटीज के बेनिफिट नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें रेसिंग कार का दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने रेसिंग कार चाहिए, कस्टमर की नीड है, मैंने आके बनाई भी, बट क्या वो सोसाइटी में पोल्यूशन क्रिएट 10 गुना नहीं करती? इन दिस कंसेप्ट, इन दिस सोशल कंसेप्ट, आई कंसिडर द सोसाइटी एज वेल। कस्टमर तो मांग रहा है, अगर मान लो कोई XY, मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगी, रिकॉर्ड हो, कोई XYZ कस्टमर चीज मांग रहा है, मैं बाहर मार्केट में गई, मुझे नीड मिली, मैं वापस आई, मैंने बनाई और मैंने बेच रही हूँ, आफ्टर सेल सर्विस दे रही हूँ, खुश, हम भी खुश, बट वो सोसाइटी को बहुत हार्म कर रही है, वो चीज़ गलत है। मार्केटिंग कंसेप्ट में मैं सोसाइटी को कंसिडर, सोसाइटी, यहाँ पर सोसाइटी कौन है? यहाँ पर सोसाइटी कौन है? यहाँ पर सोसाइटी कौन है? हेयर देखो, यहाँ पे कस्टमर नीड्स को फोकस किया जाता है, बट यहाँ पर मैं कस्टमर नीड्स को तो फोकस कर रही हूँ, बट विद द सोसाइटीज वेलबींग, कि सोसाइटी भी सही रहे, एनवायरनमेंट सही रहे, हम वातावरण को दुख ना दे। समझ आया? पक्का? फॉर श्योर। अब ये पूरा का पूरा चार्ट मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज आ जाए, मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट आ जाए, मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर कमेंट करना आ जाए कि क्या कर रहा है, 3 बंदे और 3 बंदे ऐसे ऐसे लड़ रहे हैं, तो तुम्हें ये बताना होगा कौन सा कंसेप्ट कर रहा है और उसका फोकस किस पे है, उसका मीन्स क्या है। इनका फोकस क्वांटिटी पे, इसका क्वालिटी पे, इसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे, इसका कस्टमर नीड पर, और इसका कस्टमर नीड्स विद सोसाइटीज वेलबींग, राइट? इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है लार्ज वॉल्यूम प्रोड्यूस करके,
इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है क्वालिटी इंप्रूवमेंट देके, इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है सेल्स वॉल्यूम देके, इसका प्रॉफिट हो रहा है कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के। ये चार्ट समझ आया पूरा? पक्का? फॉर श्योर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है? अपन लोग चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स लगते हैं ना, पानी, दूध, चाय पत्ती और चीनी। When we mix together, it become a tea. ऐसे ही मार्केटिंग मिक्स, अगर मुझे मार्केटिंग करना है तो चार चीजों को मिक्स करके इंग्रेडिएंट्स, एलिमेंट्स, चार एलिमेंट्स, चार इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हमारी मार्केटिंग बनती है, राइट? मार्केटिंग चार कौन से कंसेप्ट से होती है? दैट इज नोन एज 4P। दैट इज नोन एज 4P। चार P इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दैट इज प्रोडक्ट, price, promotion and physical distribution. It also known as place. It also known as place. Right? समझ आया? वो कह रहा है when we stir all the 4 ingredients together we make marketing. तब मार्केटिंग हो सकती है। ये पूरा फुल फ्लैग 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे मार्केटिंग चल रही है। द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज प्रोडक्ट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ही मार्कर कर रही हूँ, मार्कर प्लान कर रही हूँ बनाने के लिए, पहली बात तो प्रोडक्ट, ये मार्कर है, ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको मुझे बेचने के लिए क्या रखना होगा? इस पे MRP, प्राइस डिसाइड करनी होगी। अच्छा ये बन गया, अब मैं इसे प्रमोट कैसे करूँ, कैसे बेचूं? क्या मैं सीधा रिटेल शॉप्स पे डाल दूं, या मैं फ्री के सैंपल्स दे दूं सारे स्कूल्स में, सारे इंस्टीट्यूट में कि 1 महीना यूज करे, सबके दिमाग में सेट? आई विल डिसाइड how to promote this product. Then after that I will decide the place कि कैसे करूँ, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूँ। मैं मैन्युफैक्चर हूँ, मैं बीच में अपने आप को मिडलमैन करूँ, फिर कस्टमर को करूँ, या बीच में से सारे मिडलमैन हटा दूँ और डायरेक्ट मैं ही कस्टमर को बेचूँ? दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहता है प्रोडक्ट कैन बी अ गुड और अ सर्विस फॉर विच आई एम ready to pay any consideration to buy that product or service, right? प्रोडक्ट क्या है? एक टैंजिबल या इनटैंजिबल, चाहे तो गुड्स हो सकता है, मैं तुम्हें क्या दे रही हूँ? सर्विस। मैं तुम्हें क्या दे रही हूँ? सर्विस। तो वो कह रहा है प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू। व्हाई इट इज रिटन एनीथिंग ऑफ वैल्यू? आज के टाइम पे आइडिया भी बिकता है, ना वो गुड है ना वो सर्विस है, बट एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर सेल. It is a mixture of tangible and intangible attributes to satisfy customer needs. समझ आया प्रोडक्ट क्या है? अब प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या, कौन से 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए? I need 3 ingredients to manufacture this product. That is branding, packing and labeling. अगर मैं मार्कर बना रही हूँ दिशा, तो मुझे इसकी ब्रांडिंग करनी है नहीं करनी? मैम मतलब क्या मैं इसे आम नॉर्मल, मैम मुझे कुछ डोम्स नहीं लिखना, कैमलिन नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, मुझे सिर्फ एक मार्कर कह के बेचना है, नो ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू अ किराना स्टोर और मैंने कहा चाय पत्ती दे दो। कभी देखा है? तो कभी देखा एक सैक होता है, एक वाइट, एक सैक, बोरा, बोरा होता है, एक बोरा, बोरी जो भी हो कहते हैं उसे, बोरा होता है, बोरी होती है, उसके अंदर चाय पत्ती डली होती है। तो ही विल आस्क यू नीड दिस चाय पत्ती और टाटा और ताज, समझ रहे हो? वो चाय पत्ती ने जब ये वाला बंदा है जो जिसने बोरा, जिसकी बोरी में बहुत सारी चाय पत्ती रखी है, उसने भी तो डिसाइड करा होगा ना, उसने भी तो डिसाइड करा होगा ना कि मैं चाय पत्ती बना रहा हूँ, उसका प्रोडक्ट चाय पत्ती था ना, उसका भी तो कोई प्राइस होगा, उसने भी तो प्रमोशन किया, उसने भी तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस डिसाइड करी। बट वो यहाँ पर जब वो जिसकी बोरी में चाय पत्ती है, उसने प्रोडक्ट में ब्रांडिंग में क्या करा? आई विल यूज नो ब्रांड, मैं जेनेरिक नेम चाय पत्ती से ही बिकना चाहता हूँ, राइट? बट जो टाटा गोल्ड है, ताज, वहाँ ताज है, ये सब इन्होंने क्या यूज करा? ब्रांड, कि हम ब्रांड करेंगे, हम क्या करेंगे? ब्रांड, दैट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में एक ब्रांड मार्क होता है, एक ब्रांड नेम होता है। कोई मुझे बता सकता है क्या फर्क होता है? एक ब्रांड मार्क मीन्स जो
सिंबल जो हम बोल नहीं सकते, जैसे वो नाइफ का निशान बना लिया, ये दिस इज ब्रांड मार्क एंड दिस इज ब्रांड नेम। एप्पल है, ये ब्रांड मार्क और एप्पल ब्रांड नेम। ऐसा नहीं होता, मेरी ड्राइंग है, मैं कैसे भी बनाऊं। ठीक है, समझ आया, समझ आया। द जिसका बोल सके, जिसे हम प्रोनाउंस कर सके, दैट इज ब्रांड नेम, और जिसे हम बोल ना सके, दैट इज ब्रांड मार्क, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडमार्क? जब हम ब्रांड मार्क या ब्रांड नेम को लीगल कंसिडरेशन दे ले, लीगल ठप्पा लगवा ले, दैट बिकम ट्रेडमार्क, दैट बिकम ट्रेडमार्क। पेज नंबर हमारे नोट्स में पेज नंबर 51 में तुम्हें ब्रांडिंग समझ आ गया कि मार्केटर को ये डिसाइड करना है कि मैं मुझे ब्रांड नेम में करना है, जनरिक नेम में करना है। ब्रांडिंग क्या होता है? साइन या सिंबल बनाना। द प्रोसेस यूज्ड, हम क्यों करते हैं, क्यों सिंबल बनाते हैं, क्यों नाम रखते हैं? ताकि हम दूसरों से अलग हो सकें, ताकि हम दूसरों से अलग हो सके। ब्रांड समझ आ गया, ब्रांड नेम समझ आ गया, ब्रांड मार्क समझ आ गया, ट्रेड मार्क समझ आ गया। जब हम ब्रांड मार्क को लीगल प्रोटेक्शन दे देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ट्रेड मार्क। जैसे ये हमारा ब्रांड मार्क है और ये हमारा ब्रांड नेम है और ये हमारी टैग लाइन है। समझ आया? समझ आया? TR और TM। सुन, दो चीज पता है इसका क्या फर्क होता है? R और TM क्या फर्क होता है, पता है किसी को? जब हम एप्लीकेशन देते हैं ट्रेडमार्क की और अप्रूव नहीं होती, साल, 1.5 साल, 2-2, 10-10 साल भी लग जाते हैं लीगल प्रोटेक्शन लेने में, तो तब तक जब तक हमने एप्लीकेशन अप्लाई कर रखी होती है तो हम अपने लोगों के ऊपर, ब्रांड नेम के ऊपर TM लिखना अलाउड होता है। और जब हमें ठप्पा लग के मिल जाता है कि नाउ यू आर द ओनली वन हु विल गोइंग टू इशू प्यूमा एप्पल नाइफ, तो हम R लिखते थे कि अब हम रजिस्टर्ड है, हमारा ट्रेडमार्क क्या है? रजिस्टर्ड है। पहला लेवल पहला लेवल TM होता है और दूसरा लेवल R होता है। डन। और कभी कभी C लिखा होता है ना ऊपर, तो दैट इज कॉपीराइट, कि मैंने कॉपीराइट ले रखी है कि कोई मुझे मेरा फॉर्मूला कॉपी नहीं करेगा। समझ आ गया? अब नेक्स्ट आता है ब्रांडिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, जस्ट गो थ्रू इट। ये बहुत अजीब सा टॉपिक, मतलब बहुत नॉर्मल टॉपिक है कि ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए। ब्रांड नेम छोटा होना चाहिए, इजीली बोल सके वैसा होना चाहिए, आउटडेट ना हो सके, मतलब ऐसा ना हो कि अभी ट्रेंड में वो वर्ड है तो उस वर्ड का कर लिया, बाद में वो आउटडेट हो जाए। और इतना होना चाहिए कि एक्सप्लोर हम एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने परफेक्ट क्लासेस लिखा हुआ है, अभी मैं पिछले 10 साल से यहाँ पर सिर्फ कॉमर्स पढ़ा रही हूँ, बट परफेक्ट क्लासेस में अगर मैं बायो ऐड करना चाहूँ, मैथ्स ऐड करना चाहूँ, आर्ट्स कर सकती हूँ ना, क्योंकि अगर मैं मैथ्स हाउस करके करती, कॉमर्स हाउस करती, तो मेरा नाम ऐसा हो जाता, मेरा ब्रांड ऐसा हो जाता कि मैं और आगे चीज नहीं कर सकती। और अगर कर भी लूंगी तो कभी भी उसमें ब्रांड वैल्यू नहीं बना सकूंगी। वो कह रहे हैं कि इतना वर्सेटाइल रखो अपना नाम कि जब हम नया प्रोडक्ट ऐड करें तो कर सके। जब उन्होंने एप्पल ऐड करा तो सबसे पहले तुम्हें पता है एप्पल का क्या आया था? नहीं, चलो बताना मुझे गूगल करके। नहीं, फोन तो कभी आया नहीं एप्पल, ठीक है? एप्पल ने, ठीक है, अच्छा सैमसंग आया था, तो सैमसंग नहीं हो सकता मैं फोन निकालूंगा ये निकालूंगा, बट उनका नाम इतना वर्सेटाइल है कि वो न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। डन। समझ आया? नाउ व्हाट? नहीं, एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांड के क्या एडवांटेज है? अगर मैं एक ब्रांड की चीज, मैंने ज़ारा का पहना, मैं ये ब्रांड की चीज अगर पहन रही हूं तो मुझे क्या फायदा है, और वो बेच रहा है ब्रांड की चीज तो उसे क्या फायदा है? क्या फायदा बताओ? अगर मैं ब्रांड की चीज, व्हाट आर द एडवांटेज टू द मार्केटर्स, मींस जो बना रहे हैं उनको क्या फायदा है कि मैं ब्रांड यूज करूं, और जो खरीद रहे हैं उनको क्या फायदा है मैं ब्रांड यूज करूं? क्या? अब कस्टमर को क्या फायदा होगा? अगर मैं ज़ारा का टॉप पहन रही हूं तो व्हाट द बेनिफिट, व्हाट द एडवांटेजेस आई विल गेट? पहली बात तो आई एम वेयरिंग ज़ारा, एक एटीट्यूड, एक स्टेटस के मेरे पास ज़ारा है, मेरे पास ल्यूई विटॉन है,
मेरे पास द मिलानो है, ये वाला चीज़। और एक में सिर्फ एक स्टेटस सिंबल के लिए नहीं, जो उसका स्टफ होता है, जो उसकी क्वालिटी होती है, वो किसी और की नहीं होती। दैट गिव्स मैं क्वालिटी की बात तो क्या ही बताऊं। इनफैक्ट मेरे पास अभी शॉपर स्टॉप पे हम शॉप करने गए, हमने ड्रेस ली जब हम लंदन गए थे, और देखा, अभी मैं जा ही रही हूँ ना, ड्रेस ली, ब्रांड नहीं, लंदन से होके आ गई, ब्रांडेड थी, पेपरमेंट की, पता नहीं किसकी, जिसकी भी थी। तो वो ना थोड़ी सी यहाँ से इतनी सी वो थी, मैंने वो पहन ली कर ली, क्योंकि लंदन लेके गई थी, मैंने वहाँ जाके देखा, मैंने पहन ली कर ली, मैं वापस आई, मैंने दिखाई, उन्होंने बिना कुछ फू फा करे मेरे को वो 2500 का क्रेडिट नोट बना के दे दिया कि मैम जब आपका मन करे आप क्या कर लेना, वापस कर, मतलब न्यू ले लेना। अगर मैं लोकल शॉप से खरीदती और ऐसा कुछ होता, वो मुझे कर देता क्या, क्वालिटी इंश्योर करता। प्यूमा का बताऊं, हमने प्यूमा के 4500 के 2 पजामे खरीदे, ठीक है, एक पजामा 6 महीने लगातार पहना, लगातार, और वो ना 6 महीने पहनने के बाद यहाँ से साइड से थोड़ा रफ, बुरा बुरा आ गया, रफ हो गया। हमने जाके दिखाया, भैया ये क्या है, प्यूमा का 2500 का पजामा हमने आपसे 10% ऑफ पे लिया था, जैसे 2500। उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप लिया, चुपचाप मुझे क्रेडिट नोट बना के दे दिया, मैम जो लेना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने प्यूमा का ब्रांडेड लिया और वो नहीं, अगर हम आपको उतना क्वालिटी नहीं दे पा रहे तो हम आपको रिवर्ट बैक कर देंगे। तो क्या है, इफ आई एम बाइंग अ ब्रांडेड प्रोडक्ट, it ensures the quality which are localized will not going to give the quality, and I can identify the product। अगर इनकी शर्ट पे वो मार्क बना होता तो पता चल जाता है, हाँ ये वैन हुसैन की है, इतने से सिंबल से पता था, आई कैन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। तुम ये छोड़ो, मैगी का अगर तुम्हें मैगी लिखा हुआ भी नहीं दिख रहा और बहुत सारे येलो येलो, तुम आइडेंटिफाई, अरे ये तो मैगी है। अगर कोई और yippee, yes yes, ओए ओए ये सब लिखा हो, तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे अगर एक लोकलाइज प्रोडक्ट लिखा है। बट ब्रांडिंग करा हुआ प्रोडक्ट, इनफैक्ट उसका कलर भी आइडेंटिफाई हो जाता है। तो yes, these are the advantage if I am using a brand product, right? It helps in product identification, it ensures the quality, and it gives the status symbol। But what are the benefits? जो बेच रहा है ज़ारा या जिसने पेपरमिंट की ड्रेस बेची, उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है? क्या वो ड्रेस उसने क्या महंगी नहीं बेची? क्या वो कितने भी चार्ज कर सकता है जितना उसका मन चाहिए, क्योंकि वो क्या बना चुका है, एक ब्रांड। आईफोन वाला क्या कर रहा है हमारे साथ, फुद्दू ही तो बना रहा है। वो क्या कर रहा है हमारे साथ? अभी आईफोन 15 प्रो और 16 प्रो में कौन सा बहुत बड़ा फर्क था, कौन सा बहुत बड़ा फर्क था कि वो 2.25 लाख का बेचे, बट उसका मन चाहे वो बेच भी रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं। और अभी हमने ये डिसाइड करा, अभी हमने देखा आईफोन वाला क्या क्या किसके लिए आया था, कंप्यूटर, फिर वो आईपॉड आया, अब आईफोन का पता दो क्या नहीं आता। वॉच तो अभी अभी आई है, क्या नहीं आता, क्या अगर वो भी आ जाएगी। जब हम एक ब्रांड बना लेते हैं तो हम इजीली कोई भी न्यू प्रोडक्ट ऐड ऑन कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट में अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो कह रहा है इफ द मार्केटर, इफ आई एम डूइंग अ ब्रांडिंग, मार्केटर को क्या फायदा होगा, इज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। मैं न्यू प्रोडक्ट आराम से, क्योंकि मैं ऑलरेडी ब्रांड हूँ तो मैं नया बनाऊंगी तो विश्वास और बढ़ जाता है, ठीक है। डिफरेंशियल प्राइसिंग, यही क्वालिटी, यही सब कुछ एक नॉर्मल फोन में बना दो तो वो 40-50 हज़ार का बिकेगा, बट आईफोन 2.25 लाख का धड़ल्ले से बेच रहा है। इट हेल्प्स इन एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले प्रोग्राम, एक एप्पल का वो लगा दो बाहर, डिस्प्ले कर दो, सारे मत्था टेकने तो जरूर आ जाएंगे। डन। एंड इट इनेबल्स प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यस, एक लोगो से ही हम प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। दीज आर द बेनिफिट्स विच अ मार्केटर इज गेटिंग, राइट। ब्रांडिंग समझ आ गई, क्या मैंने डिसाइड कर लिया, नहीं यार मैं तो डोम्स के नाम से ही बेचूंगी, अब मैंने ब्रांड सोच लिया डोम्स, डन। नाउ इस पे लेबलिंग क्या क्या करूं रे, इसको पैक कैसे करूं? द सेकेंड एंड थर्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट इज लेबलिंग एंड पैकिंग। पैकिंग तो तुम पूछो ही मत, आज के टाइम में पैकिंग का कितना बोलबाला है, या राइट। प्रोडक्ट चाहे कितना भी हो, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पैकिंग बिकम्स
nowadays packing is a silent salesman. What do you mean by silent salesman? सेल्समैन देखो जी ले चलो ये बहुत अच्छा है ऐसा ऐसा बोल रहा है, बट तुम पैकिंग अच्छी कर लो, तुम कोई सेल्समैन मत खड़ा करो, वो पैकिंग ही क्या है, एक साइलेंट सेल्समैन के आ मुझे खरीद। और लड़कियों के साथ तो सबसे बड़ा नुकसान है, जहां पैकिंग अच्छी देख ली, ये तो खरीद ही लो यार, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, नो ना लिक्विड खरीद, जब उसके अंदर निकले कुछ भी ना। पैकिंग इज अ साइलेंट सेल्समैन। पैकिंग अच्छी होगी तो बंदा अट्रैक्ट होगा, और पैकिंग सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होती, उसकी रिक्वायरमेंट होती है ना कि इस टाइप की क्वालिटी रखोगे तभी ये प्रोडक्ट सेफ रहेगा। अब हम लोकलाइज कोई कभी गांव में जाओगे ना तो तुम्हें अजीब अजीब ब्रांड के कोई चिप्स मिलेंगे, वो तुम खा के देखना उनमें स्मेल्स, डायमंड तो फिर भी आजकल एक आधा जना जानता है, डायमंड से भी कोई XYZ भतेरे हैं जो याद भी नहीं मुझे कभी, बट मैंने देखे बहुत है, उनको खाओगे ना तो अजीब सी स्मेल, उनकी पैकिंग इस तरीके से हो सकती है कि भाई 2-4 दिन में खाया गया उसके बाद वो खाया नहीं जा सकता। बट अपने अंकल चिप्स, लेज, उसके अंदर जितने की चिप्स की वैल्यू नहीं होती ना, उतने से ज़्यादा तो उनकी गैस पैकिंग में लगता है पैसा, जो पैकिंग का वो सिल्वर फॉइल होता है, समझ रहे हो? तो पैकिंग निकालो, पैकिंग क्या क्या है, पैकिंग refers to the act of designing or producing the container or a wrapper or of a product, right? Packing plays an important role in determining customer attitude towards the product. अगर प्रोडक्ट की पैकिंग अच्छी नहीं है तो मेरा एटीट्यूड ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अरे यार वो एग्जांपल रील आई नहीं थी, एक सेम शर्ट नॉर्मल थैली जो अपनी सब्जियों की वाइट कलर की थैली होती है उसमें डालो, और वही शर्ट तुम जारा के पॉली बैग में डाल दो, बंदे का माइंडसेट क्या हो जाता है, चेंज। समझ आया? तो पैकिंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज द कस्टमर ट्राई टू एक्सेस द प्रोडक्ट क्वालिटी बाय एनालाइजिंग द पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। हम पैकिंग देख के ही अंदर की समझ लेते हैं अंदर का माल कैसा है। Therefore packing is called a silent salesman as it helps in selling the product। समझ आया? 3 टाइप के लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। आई थिंक तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, प्राइमरी मतलब इमीडिएट, अगर मैं एक टॉफी है, टॉफी का ये रैपर प्राइमरी है, राइट? अच्छा ये टॉफी का रैपर एक 50 टॉफी के उसमें आता है, तो ये क्या हो गया, अब खुराना अंकल ने 10 पैकेट लेने हैं तो ऐसे कैच करवाएंगे, ले 1 2, ये कार्टन में आएगा, ये कार्टन में आएगा, ये हो सकता है 50 पैकेट इस कार्टन में आए, दैट इज नोन एज, समझ आया? ऐसे ही टूथपेस्ट की वो ट्यूब होती है वो प्राइमरी, वो डब्बा होता है सेकेंडरी, और वो डब्बा जिस कार्टन में आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन। कभी कभी प्राइमरी पूरी लाइफ टाइम यूज होती है और कभी कभी प्राइमरी हैंड टू हैंड फेंक दी जाती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इसमें टूथपेस्ट की जब तक वो ट्यूब नहीं खत्म होगी वो ट्यूब रखी जाएगी ना, बट हम रैपर तो उतार के फेंक देते हैं और खा लेते हैं ना, उसको नहीं रखते। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन, राइट? अब वो कहता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पैकिंग की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है भाई? प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में, प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने में कौन हेल्प करना है? पैकिंग। प्रोडक्ट को क्या करने में, प्रमोट करने में, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में, और प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने में। ये स्क्रीन में आ रहा है कोई? ये चारों आ रहे हैं? प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, आइडेंटिफाई करने में, डिफरेंशिएट करने में, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने में कौन हेल्प करता है? हमारा पैकिंग। कौन हेल्प करता है? पैकिंग। वो कहता है यार पैकिंग अच्छी कर लो अपने आप प्रमोट हो जाएगा। ये टेढ़ा क्यों कर रहे हो? ये सीधा कर लो ना, फिर टेढ़ा ही आता है। प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में पैकिंग, अभी मैंने बताया ना पैकिंग, मैगी वाला एग्जांपल, पैकिंग ये ऐसी माइंडसेट है यार। रेड और व्हाइट है तो कोलगेट और ब्लू है तो पेप्सोडेंट, माइंडसेट है ना, कलर व्हाइट है तो सेंसोडाइन, हाँ माइंडसेट है, और वो येलो है तो वो वाला येलो और व्हाइट कलर की ट्यूब एम से है कुछ, जो भी है आइडेंटिफाई हो जाता है। प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर, अभी हमने क्या करा, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर देना जस्ट बिकॉज ऑफ पैकिंग,
पैकिंग के पैकिंग ऐसी है प्रोडक्ट की प्रोटेक्ट करने में। अगर मैं इसको ऐसे ट्यूब में, मान लो ट्यूब के बाहर वाली सेकेंडरी ना करूं और ट्यूब को ही कार्टन में डाल दूं, क्या वो प्रोटेक्ट रहेंगी? हो सकता है वो सारी। तुम्हें एक फ्रूटी का एग्जांपल दूंगी, अभी रिकॉर्ड नहीं कर रही, बहुत लंबा हो जाएगा। एक जेन्युइन फ्रूटी का एग्जांपल दूंगी। फ्रूटो प्रोडक्ट के तीनों ये चारों समझ आई इंपॉर्टेंस। प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, आइडेंटिफाई करने में, प्रोटेक्ट करने में और डिफरेंशिएट करने में कौन काम आता है? अच्छा, अगर मुझे कोई इनोवेशन लानी है, मैं प्रोडक्ट में इनोवेशन ले आऊं, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी? कोई भी क्या लानी है, एक बात कहूं, फेंटा है ना, फेंटा जो अभी जिस प्रोडक्ट की शेप में आती है वो पहले नहीं आती थी। अगर तुम 25 साल पहले चले जाओ तो ऐसे आती थी, बट उन्होंने प्रोडक्ट की शेप क्यों चेंज करी, इनोवेशन क्यों लाई? इट इज वेरी कन्वीनियंट टू होल्ड, पकड़ने में, राइट? फिर उनके बाद ये चेंज हुई है, ये सब फेंटा ने सबसे पहले करी थी। अच्छा, फिनाइल की बोतल आती थी पहले 5 लीटर, फिनाइल की बोतल आती थी, एक ब्रांड है, आई फॉरगेट द ब्रांड नेम, 5 या 10 लीटर की। तो लोग ना राज मंदिर से, बिग बाजार से लाते हैं ना, बड़े हिचकिचाते थे, ना तो वो ऐसे पकड़ सकते, ना वो पॉलिथीन में डाल सकते, फट जाता। उन्होंने क्या इनोवेशन करी, उन्होंने ढक्कन के नीचे वो करके ऐसे हुक लगा दिया कि इट इज वेरी कन्वीनियंट टू, हाँ, ये तो तुम्हें अभी पता ना, मैं तो उस जमाने की हूँ जब ऐसा नहीं होता था। ये चीज इनोवेशन ये अभी आई है प्रोडक्ट में, पैकिंग में, राइट? पैकिंग में थप्पड़ मारो, ठीक है? तो वो कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ पैकिंग दिखाना, पेज नंबर 54। प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने में, प्रमोट करने में, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, राइट? हम एग्जांपल शैम्पू इन पाउच, पहले पाउचेस में नहीं आते थे, अब छोटे छोटे, अरे तेल भी तो आने लग गया 1 रुपए। तुम और छोड़ो, अमूल ने पता है 20-20 रुपए के पाउच निकाले थे अभी, घी के, देसी घी की, वो तो बहुत पहले से यार, देसी घी 20 रुपए का पाउच निकाला था। दैट इज इनोवेशन। कोई भी कन्वीनियंटली कहीं जा रहा है, इजी टू कैरी, देन इजी इन हैंडलिंग, फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ द प्रोडक्ट। अरे हम ऐसा प्रोडक्ट की पैकिंग करते हैं कि हम आराम से यूज कर सकें। अगर यूज करने में ही कॉम्प्लिकेशन हो गए तो वो प्रोडक्ट कोई भी नहीं करेगा। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ वेल्थ एंड सैनिटेशन, हम पैकिंग आजकल और भी, यार जो रेडी वाले नहीं है, रेडी वाले, ये भी पैकिंग अच्छे से करके देने लग गए। क्यों? क्योंकि आजकल लोग क्या हो चुके हैं, थोड़ी सी हाइजीनिक। वो कहते हैं हम 10 रुपए फालतू दे देंगे लेकिन तुम पैकिंग अच्छी करो। आज हमने पूरा पी कर लिया, लेबलिंग रह गया। लेबलिंग वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास।